आपकी सदा ही है। भले काम को कल पर ना छोड़ो। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਲ कर लवांगे। भले काम को कल पर ना छोड़ो। मानव जीवन की स्वर्णिम घड़ियां कितनी मूल्यवान हैं, इससे तो सभी परिचित हैं। माया में आसक्त होकर ये जीव अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और उत्तम शरीर से लाभ ना उठाकर कर्तव्य कर्मों को भविष्य में करने की आशाओं पर ही छोड़ देते हैं, परंतु कर नहीं पाते। फल अंत समय में वे हाथ मल मल कर पछताते हैं। इसी विषय पर यह दृष्टांत प्रसिद्ध है। रणभूमि में जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्री रामचंद्र जी ने उस नीति निपुण पुरुष से कोई उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी से कहा, हे तात, इस समय धराधाम से चारों वेदों के ज्ञाता एवं युद्ध विद्या के परखंड पंडित और ब्राह्मण कुलोत्पन्न रावण जा रहे हैं, इसलिए तुम उनसे उनके पास जाकर कुछ राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर लाओ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सुमित्रा नंदन जी लंकाधीश के निकट गए और प्रणाम कर उनके सिर की तरफ खड़े हो गए। कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु जब लंकेश ने उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान ना किया, तब लक्ष्मण जी निराश होकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहने लगे, महाराज वे तो कुछ बता नहीं रहे, बस हाय राम किए जा रहे हैं। वो भी अंत समय च राम का नाम लेंगे। तब रामचंद्र जी ने पूछा, शिक्षा ग्रहण करने के हाय राम नहीं, हे राम होएगा। हाँ, हे राम होना है, इतने हाय राम लिखा है। तब रामचंद्र जी ने पूछा, शिक्षा ग्रहण करने के समय तुम किस दिशा में खड़े थे? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं उनके शीश की तरफ जाकर खड़ा हुआ था। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भ्राता, ये सिद्धांत है कि जब भी किसी से के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई जिज्ञासु जाता है, तो उसे विनम्रता के साथ चरणों की ओर ठहरना चाहिए। इसलिए अब तुम उनके पैरों की तरफ खड़े होकर उनसे विनम्र प्रार्थना करना। उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी लंकेश के पैरों की तरफ जा खड़े हुए और विनम्रता से कहा, ए पूज्य ब्राह्मण, आप अंतिम समय हमें कुछ नीति ज्ञान बता जाओ। ये सुनकर रावण ने नेत्र खोले और कहने लगे कि ए लक्ष्मण, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझ में इतनी समर्थ्य ही नहीं कि आपको कुछ ज्ञान उपदेश कर सकूं। फिर भी एक रहस्य भरा सिद्धांत बताता हूं, इसको सदैव स्मरण रखना, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। वह ये कि भले काम को कल पर कभी ना छोड़ना। यदि मैंने समस्त दैविक शक्तियों को अपने वश में किया हुआ था, मेरे इतने उच्चतम विचार थे कि समस्त प्राणियों के लिए सब कुछ सुलभ हो जाए। मैं चाहता था कि समुद्र के खारे जल को मीठा बना दूं तथा मर्त्य लोग के निवासी स्वर्ग तक बिना किसी कठिनाई के आ जा सकें। ये सब कठिन कार्य मैं सुगमता से कर सकता था, क्योंकि मुझे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त थी, परंतु प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य को कल पर छोड़ता रहा, कल कर लांगा, और विषयों उन्मुख हो दुष्कर्म तत्क्षण कर लेता था, जिसका परिणाम आज मेरी आंखों के समक्ष है कि मैं इतनी अतुल संपत्ति रखते हुए भी परलोक के लिए प्रभु भक्ति का कुछ धन एकत्र ना कर निर्धन बनकर इस संसार से खाली हाथ विदा हो रहा हूं। अब तुम मेरे पश्चाताप पूर्ण जीवन से ये शिक्षा ग्रहण करो और अपने इस जीवन को आदर्शमय बनाओ कि जितने भी श्रेष्ठ कर्म करने योग्य हों, मानव जीवन में उन्हें तत्क्षण कर लेना तथा बुरे कर्मों को भविष्य के लिए छोड़ देना। इससे मनुष्य जीवन की स्वर्णिम घड़ियों का समुचित मूल्यांकन हो जाएगा। ये कहकर रावण ने नेत्र मूंद लिए और सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। तात्पर्य ये है
कि मनुष्य इस संसार में केवल प्रभु बंदगी की खातर ही जन्म लेकर आया था, परंतु मायावी झिलमिलाहट को देख इसी में आसक्त हो 84 लाख योनियां खरीद लेता है तथा शुभ कर्म ना करके अंत में पछताता है। इसकी दयनीय दशा को देख सत्पुरुषों को दया आती है और समय बीतने से पहले वह सतुपदेश द्वारा चिल्लाते हैं, जैसे कि जन्म जन्म भटकत रहो जे अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइयो अब क्यों भयो चेत, हूं क्यों तू बेहोश हो गया। ए जीव, जिस जन्म को प्राप्त करने के लिए तू 84 लाख योनियों में भटकता रहा, अब जब कि सौभाग्य से तुझे ये अवसर प्राप्त हो गया है तो उसे पाकर अब सावधान क्यों नहीं होता? क्यों नहीं मनुष्य योगचित कर्म करके जिस लक्ष्य सिद्धि के लिए तुझे ये जन्म मिला है उसे प्राप्त करता? इसलिए हर एक मानव को चाहिए कि जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को महत्व देकर उन्हें तत्क्षण कर ले तथा बुरे कर्मों को कल पर छोड़ दे। श्रेष्ठ कर्म ये हैं कि सत्पुरुषों की संगत ग्रहण कर भजन अभ्यास तथा उनकी पावन सेवा करके अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर मालिक की प्राप्ति करे, जिससे ये लोग भी सुखी और परलोक भी सुख पद बन सके। छोटा या और भी सुना देना, टाइम है आज।